मार देना, मार के जाना, पर इनके हाथों जिंदा मत देना। तो मेरी आँख डैमेज हो गई थी पूरी, इससे भी दिखाई नहीं देता। मैं 100% डिसेबिलिटी से मतलब क्या नाम बोर्ड आउट आया हूँ। जवान शहीद, क्षेत्र जवान शहीद हो गए थे में से। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सैनिकों पर हमला हुआ था। जब भी 14 फरवरी आती है तो उस दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। उसके विरोध में सैनिकों को याद किया जाता है। कहते हैं कि आप इसको ये सब वैलेंटाइन डे नहीं मनाओ, और इस दिन हमारे जो सैनिक हैं शहीद हुए थे। लेकिन एक ऐसी तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा। वो तारीख है 6 अप्रैल 2010 की। छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिला लगता है दंतेवाड़ा। वहाँ पर एक हमला होता है सीआरपीएफ के काफिले पर, और एक साथ 76 जवान शहीद हो जाते हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में 8 नक्सली मारे जाते हैं, लेकिन 8 के सामने 76 की संख्या बहुत बड़ी ज़्यादा हो जाती है। इस हमले में महज 8 लोग जीवित बचे थे, 8 सैनिक, 6 सैनिक जीवित बचे थे। उन 6 सैनिकों में से एक सैनिक आज हम उनसे मिलने के लिए आए हैं, उनके साथ हैं। नाम है आदित्य, प्यार से उन्हें शेरू के नाम से ही बुलाते हैं। पूरा मामला क्या हुआ था उस दिन 6 अप्रैल 2010 को, आदित्य सर से जानते हैं। पिछले साल यानी 2021 में वो सीआरपीएफ से रिटायर भी हो चुके हैं, और इस हमले में वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। पूरा किस्सा क्या है आज आदित्य सर से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या हुआ था, मतलब अगर आप शुरू से बताएंगे तो उसमें। सर, इसमें हुआ था कि क्या नाम है, हमको ग्रीन हंट ऑपरेशन के लिए ब्रीफ किया गया था। उसमें हमारे जो क्या नाम है डीसी श्री सत्यवान यादव थे, उन्होंने हमको ब्रीफ किया था कि बजरंग लाल मीना थे हमारे एसी, उन्होंने ब्रीफ किया था कि हमको 5 तारीख में सुबह निकलना है। 5 अप्रैल 2010। 5 अप्रैल 2010 को सुबह हमको निकलना है। और हमको 3 गांव सर्च करने के लिए बताए थे। पहले बुरकापाल, फिर ताड़मेटला, फिर एक और गांव था, उसका मुझे अब नाम याद नहीं है। जिला दंतेवाड़ा में। हाँ, जिला दंतेवाड़ा। तो हम 5 तारीख में सुबह लगभग 4 बजे के आसपास हम अपने कैंप से सारे लोग निकलते हैं। हाँ, हमारे जो क्या नाम है, हम 82 लोग थे, जिसमें सारे अधिकारी लोग मिला के तो हम निकलते हैं। तो हम सुबह के टाइम में कैसे निकले थे? जंगलों के रास्ते, पैदल। हाँ, वहाँ पे गाड़ी में तो मूवमेंट होता ही नहीं है। अच्छा। क्यों वहाँ पे गाड़ी में तो मूवमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ की रोड वगैरह ऐसी हैं कि वहाँ माइंस पहले से ही वो लगा के रखते हैं, तो वो ब्लास्ट कर देंगे। तो हम जंगलों के रास्ते बुरकापाल के लिए निकले। हम बुरकापाल भोर होते होते हम बुरकापाल पहुँच गए। हमने गाँव सर्च किया कॉटन करके, वहाँ हमें कुछ भी मतलब ऐसा कुछ भी वो नहीं मिला। फिर हम वहाँ से थोड़ा आराम करके फिर वहाँ से हम वापस चलते हैं। वापस आने के बाद हम बुरकापाल के पास ही खेतों में एलओपी लगा के वहाँ आराम करने के लिए रुक जाते हैं। एलओपी मतलब? एलओपी मतलब चारों तरफ सैनिक रहेंगे, बीच में हम रहेंगे, वो देखभाल के लिए जो चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बना के उसमें हम अपना आराम करते। वहाँ हम अपना जो क्या नाम है चावल दाल कुछ ऐसी चीज़ लेके गए थे। तो कैंप से वहाँ से कुछ भगोने वगैरह आए, क्योंकि कैंप वहाँ से ऐसा था 4-5 किलोमीटर। तो वहाँ पे खिचड़ी वगैरह बनी, वो लोगों ने खाई, किसी ने नहीं खाई। तो वहाँ से फिर हम शाम को चलते हैं। तो हमने तो सोचा कि शायद कैंप में जाएंगे, लेकिन अधिकारियों का वो था, सेट पे जो भी था मैसेज आया होगा कि आपको बाहर ही रुकना है, कैंप के अंदर नहीं जाना। तो हम कैंप से लगभग 200-300 मीटर दूर एक आश्रम था, उसमें हम सारे लोग रुक गए। रुकने के बाद में सबका अलग अलग मतलब ड्यूटी बांट दी गई कि इतने टाइम इसकी ड्यूटी, इतने टाइम उसकी ड्यूटी। और नींद तो खैर किसको आनी थी। सुबह उठे 4:30-5 बजे के आसपास। हम 4:30-5 बजे के उठने के बाद में ब्रीफ किया। एक जैसे पूछते हैं सब, भाई ब्रीफ करें, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तो एक बंदा था हमारे साथ, उसके कोई प्रॉब्लम थी, बोला सर मेरे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसको कुछ बंदे गए, वो कैंप तक छोड़ के वापस आ गए, और हम वहाँ से निकल लिए ताड़मेटला के लिए। हम लगभग ऐसे निकले होंगे 5-5:15 बजे के आसपास। तो वहाँ से कैंप से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे जाके टेकरी पड़ती है, तो हम उसके साइड से निकल रहे थे सारे लोग। तो लगभग टाइम हुआ होगा 5:30 हो, 5:45 हो सुबह के भोर थी। तो उसमें हम 3 कंपनियों के बंदे थे। सी मेरी कंपनी थी, और ए कंपनी पूरी थी, जो ज़्यादा बंदे ए कंपनी के थे वो हमारे पीछे थे। 15 बंदे लगभग जी कंपनी के, फिर 15 हम सी कंपनी के, फिर उसके पीछे ए कंपनी थी सारी हमारी। हाँ, तो हम सारे लोग जैसे टेकरी से वो निकल रहे थे, हम टेकरी पार कर चुके थे। तो ऐसे आगे से मैसेज पास होता है कि कुछ नक्सली मूवमेंट है,
और वहाँ पे खुला था, जहाँ से हम निकल रहे थे वहाँ से खुला था, आड़ भी नहीं थी, और दोनों तरफ अपना पेड़ वगैरह थे, जहाँ पे उन्होंने अपना पहले ही नक्सलियों ने मतलब एम्बुश लगा रखा था, घात लगा के पहले ही बैठे हुए थे वो। अच्छा। हाँ, उन्होंने पेड़ों पे दोनों साइड से LMG वगैरह भी माउंट कर रखी थी। तो जैसे वहाँ से हम धीरे धीरे निकलते गए, तो ऐसी नक्सली और थोड़ा सा नज़दीक आते गए, पीछे तक मैसेज पास हुआ कि ऐसे ऐसे नक्सली मूवमेंट है। बस ऐसे हुए होंगे मिनट 2 मिनट ही होंगे, इतनी देर में तो मतलब फायर स्टार्ट हो गया दोनों तरफ से। अच्छा, आपकी तरफ से भी? हाँ हाँ, दोनों तरफ से फायर स्टार्ट हो गया। अब जैसे जो जहाँ था आदमी ने अपना पोजीशन ले ली। अब पता नहीं क्या था उनको, कोई क्रेश लीक थी क्या था कि उन्होंने पहले से एम्बुश इतना तगड़ा था, उनकी मतलब नफरी भी ज़्यादा थी, संख्या में भी वो हमसे बहुत ज़्यादा थे। हाँ, बताया जाता है कि लगभग 3000 लोग थे। हाँ, और उनकी अलग अलग पार्टियाँ थी सारी। एक जो वर्दी वाली अलग, जो हथियार ले जाते हैं वो अलग, क्योंकि कुछ गांव वाले भी इनसे जुड़े हुए रहते हैं। आपके आसपास मिला के लगभग टोटल मिला के 200 लोग थे रहे होंगे। हाँ, काफ़ी संख्या में थे। दोनों तरफ से फायर धड़ 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 स्टार्ट होने लगा। हमने अपना पोजीशन लेके फायर स्टार्ट हो गया। तो जो काफ़ी देर जैसे फायर स्टार्ट होते हो गए, तो एक मेजर थे हमारे, वो राजस्थान से थे, मीना लाल, वो भी इसमें शहीद हो गए थे। वो बोले आज तो इन्होंने बड़ी बुरी तरीके से घेरा है, क्योंकि ये अक्सर जब भी कैंप से निकलते हैं फायर तो होता है, लेकिन वो इतने कभी हावी नहीं हो पाते। वो फायर करेंगे मतलब भग जाएंगे, मतलब बिजी करना है उनको। तो फायर स्टार्ट होता है, तो फायर में एक मेजर थे दाढ़ी वाले, वो शायद एक कंपनी के थे, तो मेरे से ऐसे आगे थे, तो वो ऐसे लौट के ऐसे कर रहे थे। तो मैं बोला मैंने शायद इनको क्या हो, शायद गोली लगी है। तो हमारे पास था एक भूपेंद्र और एक हमारी जो क्या नाम है कंपनी का था अरविंद। हम सारे लोग नज़दीक ही थे। एक लड़का विनोद था उत्तराखंड का, तो नज़दीक मैंने बोला भूपेंद्र उस्ताद ये को क्या हुआ कि गोली लग गई है। तो एक लड़का था, तड़प रहे थे वो। हाँ, मतलब ऐसे गोल घूम रहे थे। तो एक लड़का था साइड में, प्रदीप था, तो वो बोल रहा था आदित्य इधर आ। मैं कि हाँ, मेरे पास LMG थी 5.62 की, तो मेरे पास LMG थी। तो बोला मैं कि हाँ क्या है, बोला आदित्य इधर आ। फायर इतनी तेज़ था कि अपनी मतलब क्या नाम है जो पोजीशन थी वो चेंज करना भी वो था कि पोजीशन चेंज करते पता नहीं क्या हो। सही बात। हाँ, फायर हिट हो जाए। तो मैं बोला प्रदीप रुक जा। हाँ, बोला क्या है। बोला देख इधर आ, देख एक नक्सली देख पेड़ पे चढ़ रहा है, पेड़ पे LMG माउंट हो रखी है। तो मैं उधर तो नहीं गया, मैंने वहीं से जाके मैंने देखा कि हाँ कि वो है। पहले मैं ऐसे था, फिर मैं ऐसे हुआ तो मुझे वो दिखाई दिया कि देख। मैंने क्या नाम है LMG अपनी करके, और मैंने जो ब्रस्ट वहाँ से मारा तो वो गिर गया वहाँ से नीचे, वहाँ से। हाँ, मतलब ब्रस्ट मारा तो कुछ ना कुछ तो भाई दूर था, तो जब ब्रस्ट ही लगेगा सिंगल तो राउंड मुश्किल है लगना कि एक साथ लग जाए। तो वहाँ से गिर गया। वहाँ से फिर मैं अपना सीधा हो के तो एक लड़का था विनोद पाल, तो वो ग्रेनेड माउंट कर रहा था राइफल पे। तो वो जैसे थोड़ा सा उठा तो उसको यहाँ आके कंधे में गोली लगी। तो गोली लगी तो उसके साथ खून एक साथ, जैसे उसके मुंह से थोड़ा कराहपन निकला, तो हमने पीछे देखा तो एक साथ उसके वो बोलने लगा कि यार आदित्य, अरविंद, भूपेंद्र, मुझे छोड़ के मत जाना, इन नक्सलियों के हाथों मार के जाना, पर इनके हाथों जिंदा मत देना। तो हम बोले, हमको ऐसा था बिल्कुल वो नहीं था कि हम मतलब हंस रहे थे कि ऐसा वो नहीं था कि इतना हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा मामला हो जाएगा। हमने बोला कि विनोद पाल ना यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों घबरा रहे हो, सारे लोग साथ चलेंगे, तो अभी भग जाएंगे, इनका तो काम है ये। तो हमने जो क्या नाम है अरविंद के पास पटका था, हमने कहा अरविंद इसके विनोद पाल के वो बांध दो जिससे इसका ब्लड थोड़ा रुक जाए। हाँ, तो उसने अपना पटका बांध दिया। फिर से अपना फायरिंग चलती रही हमारी चारों तरफ, जैसे जहाँ भी मूवमेंट देखते वहीं फायरिंग चल रही है। तो ऐसे चलते चलते तो मैंने कैप लगा रखा था, तो मैं फायरिंग कर रहा था। फायरिंग बहुत तेज़ थी, तो मैं जस्ट चेहरा उठा के फायरिंग कर रहा था, तो एक भूपेंद्र उस्ताद है हमारे, जो वो भी इसमें शहीद हो गए थे। तो उन्होंने बोला आदित्य तू इतना चेहरा उठा के फायरिंग क्यों कर रहा है, देख रहा है फायर कितनी तेज़ आ रहा है। तो फिर मैंने कहा यार दिखता नहीं है। फिर मैंने अपना कैप उतार के मैंने अपनी जेब में रखा और मैंने थोड़ा चेहरा नीचे करके फायरिंग अपना स्टार्ट रखी हमने। अब फायरिंग स्टार्ट रखी तो विनोद पाल के वो फिर थोड़ा ऐसा वो लाइन में आ गया, उसके एक ऐसा ब्रस्ट आगे लगा, वो तो वहीं पे गिर गया। अच्छा। हाँ, वो तो वहीं पे गिर गया। तो लगभग 1 घंटा हो गया होगा। 1 घंटा होने के बाद में तो अचानक जैसे फायर चल रहा था तो मुझे पता नहीं चला, अचानक सामने से भरमार आया, क्या आया वो मेरा ऐसा आके बहुत एक साथ आके मेरे चेहरे पे लगा, तो मेरे चेहरे पे जैसे बिजली ने पकड़ लिया हो, इस तरीके से वो हुआ और मैंने अपना चेहरा ज़मीन में रगड़ दिया।
चेहरा ज़मीन में रगड़ दिया, तो मैं एक साथ खड़ा होने लगा। तो खड़ा होने लगा तो जो भूपेंद्र अरविंद ने मुझे नीचे दबा दिया। बोला आदित्य क्या कर रहा है? मैं बोला मैं कि भूपेंद्र उस्ताद मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैंने अपने चेहरे पे ऐसे हाथ जैसे घुमाया तो मैंने सोचा तेरी नाक वगैरह फट गई है। मैंने ये देखा तो नाक तो ठीक थी, लेकिन यहाँ से ये सारा लटका हुआ था नीचे। अरे चेहरा लटक गया था? हाँ, ये यहाँ से सारा लटक गया था नीचे। और ये सारे मेरे वहीं पे के हैं, ये सारे जितने भी। उतारोगे? आपकी तो आँख भी मतलब। हाँ, एक मेरी आँख डिमेज हो गई थी पूरी, इससे भी दिखाई नहीं देता। मैं 100% डिसेबिलिटी से मतलब क्या नाम बोर्ड आउट आया हूँ अभी पिछले साल। तो सर वहाँ पे फायर चलता रहा तो उन्होंने नीचे दबा दिया। मतलब मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो वो भूपेंद्र अरविंद बोलते हैं, बोला चिंता मत कर तू, मतलब आप बोलते रहना, मैं आपके आवाज़ पे क्रॉलिंग करके आपके साथ रहूँगा। हाँ, तो बोले ठीक है। मतलब 1 घंटा लगभग गुजर चुका है? हाँ, 1 से सवा घंटा गुजर चुका था। और लगभग ऐसे मतलब क्या अंदाज़ा था कि जब आपकी जो टोली थी, 3 टोली GC और A, कितने मतलब सैनिक शहीद हो चुके थे अब तक अंदाज़ा? मतलब 1 घंटे मेरे सामने ज़्यादा जवान शहीद नहीं होते भाई, क्योंकि पीछे का और आगे का हम तो अपने आसपास का ही देख सकते हैं, दूर का तो हमको पता नहीं है ना। कि काफ़ी बड़े हिस्से में फैले हुए थे? हाँ, काफ़ी बड़े हिस्से में फैले हुए थे, इतने नज़दीक नहीं थे। लेकिन उन्होंने पीछे से मतलब इस तरीके से, वो पहले ही उनका प्लानिंग थी कि फोर्स को एक जगह करना है, लेकिन फिर भी इतने एक जगह इकट्ठे नहीं हुए थे भाई। ज़्यादा हम भी थे, 82 आदमी बहुत होते हैं, 82 आदमियों के अगर लगाओ तो बहुत दूर तक वो लाइन जाती है। लेकिन कुछ तो सुबह का टाइम था, कुछ इतनी दूरी पे हम भी नहीं थे। फिर उन्होंने इस तरीके से वो किया, घेराव किया कि फौज को इकट्ठा करने की कोशिश की। फिर भी इतने एक जगह नहीं थे, काफ़ी दूर फैले हुए थे हम। हाँ, तो जैसे मेरे लगी तो मैं उनके पीछे पीछे जैसे वो आवाज़ बोलते मैं उनके साथ चलता रहा। कुछ देर बाद हमने अपना पोजीशन चेंज की तो उनकी धीरे धीरे उनकी भी आवाज़ आनी मुझे बंद हो गई। हाँ, आवाज़ आनी बंद होगी तो मैं बोला उनकी अब तो दिखाई कुछ दे नहीं रहा। चेहरे पे हाथ फिराया तो चेहरा सूज के इतना मोटा हो गया, और मुझे जैसे ब्लड मेरा निकला तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा वैसा होने लगा, जैसे कि मूर्छा सी जैसे छा रही हो। मतलब कि हाँ, चेतना की आवाज़। मैं अपना ऐसे आँख खोलता करता तो फिर मैं आवाज़ मार रहा हूँ भूपेंद्र, तो भूपेंद्र की आवाज़ नहीं आ रही है, अरविंद की भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो फिर एक लड़का था, क्या नाम है, टीकम, वो भी उत्तराखंड का था। तो मुझको उसकी आवाज़ सुनाई दी कि टीकम। बोला हाँ। तो मैं बोला मैं टीकम कहाँ पे है? बोला आदित्य तू जहाँ है वहीं रहे, फायर बहुत तेज़ है। मैंने कहा यार मुझे कुछ आँख से दिखाई नहीं दे रहा। बोला आदित्य इधर मत आ, फायर बहुत तेज़ है, गोली हिट हो जाएगी। हाँ, अब कुछ देर बाद तो उसको भी पता था कि जैसे मैं तो काफ़ी दूर हो गए होंगे, इधर उधर भी मुझे दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। बोला आदित्य सब बहुत मामला ख़राब हो गया, बहुत तगड़ी वो है, बचना नहीं है कुछ कोई भी। तो थोड़ी देर बाद मैं उससे बात करता रहा। कुछ देर बाद उसकी भी आवाज़ आनी बंद हो गई। अब बंद हो गई तो मैं अपना आराम से नीचे, मैं ये उल्टा होके ये थोड़ी नीचे रख के लेट गया। मैं सोचने लगा मैं अब तो गए, अब बचना तो है ही नहीं। मतलब दिमाग पूरे में वो हो गया, पूरे गांव घर सब में घूम गया कि अब घर तो वापस जाना ही नहीं है, सीधी डेड बॉडी जाएगी। तो मैं अपना लेट गया। फिर फायर स्टार्ट मतलब चल रहा था जब तक, फिर धीरे धीरे फायर डाउन हुआ। फायर डाउन होने के बाद में मतलब जैसे हमारी बताते उधर से रीइंफोर्समेंट आ रही, तो उनको रोकने के लिए भी उन्होंने पहले से ही एक जो पार्टी लगाई हुई थी, जो कंपनी से वो ना पाए। 2.5-3 किलोमीटर कंपनी थी जो जहाँ से हम निकले थे, और बाकी चिंता गुफा तो काफ़ी दूर तक पड़ती थी वहाँ से, 12-14 किलोमीटर। ये गाँव चिंतलनार था ना ये? हाँ, जहाँ से हम निकले थे चिंतलनार था, जा रहे थे ताड़मेटला। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से चिंता गुफा से भी आने में टाइम लगता है, क्योंकि गाड़ी में तो चलना नहीं है, पैदल चलना है, तो पैदल में तो टाइम लगेगा आने में। तो फिर वहाँ से जैसे फायर डाउन हुआ तो वो शायद मुझे पैरों की आवाज़ आ रही थी, वो हथियार वगैरह अपना कलेक्ट कर रहे थे। जो उनकी पार्टी हथियार वगैरह भी ले गए थे ना वो हमारे। अच्छा। हाँ, तो हथियार वगैरह कलेक्ट कर रहे थे। तो एक वो जब मेरे पास आए तो जैसे पत्ते पड़े हैं तो चप्पलों की आवाज़ आ रही थी। मैं तो उल्टा पड़ा था, कभी ऐसे मतलब ऐसे हो जाता था, फिर एक अचेत सा हो जाता था। तो उन्होंने देखा मेरे पीछे पोच था, मैंने कमर पे टांग रखा था, यहाँ से बेल्ट नहीं बांध रखी थी मैंने, उसकी बेल्ट होती है। तो मेरे पास जो मैगजीन यूज़ में आ गई थी वो तो थी, जो उसमें मेरी और 3-4 मैगजीन जो थी जिसमें एमुनेशन था, उन्होंने पोच पकड़ के मेरा ऐसे खींचा, और पोच खींच के उन्होंने कुछ उसमें बात की अपनी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में। फिर वो वहाँ से चले गए। वहाँ से वो चले गए तो मेरे को तो एक मेजर थे, वो हल्ला मचा रहे थे, अरे कोई बचा लो। वो हमारे CHM मेजर थे कंपनी के, चिंता गुफा में थे वो पहले। तो अरे बचा लो। तो मैं कह रहा उनकी
तो वो चले गए, मतलब उनकी कोई नहीं, वो बिल्कुल बेकार थे। उनके जाने के 10 से 15 मिनट बाद फिर हमारी रीइंफोर्समेंट आती है। तो एक हमारे इधर से ही थे, हमारे बुलंदशहर से ही, गांव खैरपुर पड़ता है, तो वो एक साथ आए, वो एक साथ, और एक लड़का राहुल था इधर बागपत साइड का, वो आया, वो रोने लगा। मुझे फिर भी इतना वो नहीं था, भी दिखाई तो दे रहा था, मुझे इतनी वो नहीं थी कि इतना बड़ा भी हादसा हो सकता है। तो वो राहुल रोने लगा कि राहुल रो क्यों रहा है तू, कि आदित्य कुछ नहीं रहा। अब कुछ नहीं रहा सुन के तो तब मेरा और ज़्यादा वो एक साथ धक्का सा लगा कि यार ये क्या हो गया। फिर मैं बोला यार मेरे तो पैरों में आग जल रही है, क्योंकि वो जंगल शूज़ पहन रखे थे, तो उन्होंने बोला उतार के फेंक दो। तो डिग्गू ने और राहुल ने, दोनों ने मुझे खचेड़ के बोला उठा के पेड़ के नीचे बैठा दिया। बोला इतने तू यहाँ रहे। मैंने बोला पानी दे दो, तो पानी उन्होंने मुझे दिया नहीं, बोला नहीं पानी नहीं है। तो फिर हम उसके बाद जो क्या नाम है, इन्होंने डेड बॉडी कलेक्ट की, उसके बाद फिर हम जीप में बैठा के अपना कैंप में पहुँचे। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर से हम सारे लोग जो घायल थे उनको महारानी जगदलपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ, मेरा और अरविंद, मुझे और अरविंद को फिर जो क्या नाम है एम्बुलेंस से ही, क्योंकि मेरी चोट ज़्यादा थी, एक आँख तो मेरी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी इन्फेक्शन के कारण, शायद वो वहीं निकली या फिर यहाँ दिल्ली आके निकली है, तो मुझे पता नहीं, निकाली गई। तो हमको रामाकृष्णा हॉस्पिटल यहाँ रायपुर रेफर कर दिया। फिर वहाँ से अरविंद तो वहीं रह गया। फिर अगले दिन मुझे बाई एयर यहाँ एम्स दिल्ली पहुँचा। तो इसमें फोटो देख रहा हूँ मैं, आपके हाथ में भी चोट लगी है, सर में भी चोट लगी है। हाँ, हाथ ये यहाँ पे, यहाँ गर्दन पे ये सारे निशान बन रखे हैं, ये सब वही के हैं, ये सारा। लोगों ने तो इस पर ये चला दिया कि आप शहीद हो गए इसमें, जो हाँ श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो फिर आपको कब पता चला कि आपके कितने साथी शहीद हो गए इसमें? मुझको जब भी पता चल गया था, जब क्या नाम है, जैसे मेरे फिर, क्योंकि घर भी फ़ोन मेरा था नहीं, घर भी पता चल गया, भैया वगैरह थे। टोटल कितनी संख्या हो गई थी हमारी? 76 हम जवान शहीद, 76 जवान शहीद हो गए थे हम में से, और 6 घायल हो गए। 6 घायल हो गए थे हम। 6 में आप एक थे उसमें? हाँ, 6 में मैं एक हूँ, जो आज हूँ। सोचा तो नहीं था, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले के वो थे। दिखता नहीं है बिल्कुल भी? नहीं दिखता नहीं है। ओहो, वाकई ये एक ऐसा किस्सा है, ऐसा मामला है कि कहीं ना कहीं ये इतिहास के पन्नों में दफन होता चला जा रहा है। जब 14 फरवरी आती है तो हम सिर्फ पुलवामा को याद करते हैं। शायद ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा हमला है जिसमें एक साथ इतने सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे सैनिकों की वजह से ही हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। अगर ये लोग हमारे लिए ना लड़ें तो कोई दुश्मन हम पर, हमारे देश पर कब्ज़ा कर लेगा, और जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। तो ये किस्से को बाहर लाने का मकसद, उद्देश्य सिर्फ यही है कि दंतेवाड़ा के बारे में भी लोगों को पता चले। और इस किस्से से आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह का संघर्ष इन लोगों ने, जो इनकी टीम में G, C और A, ये 3 बटालियन थी ना, 3 कंपनी थी। 3 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा नुकसान A को हुआ था। A की संख्या ज़्यादा थी। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।